शांति मान मध्यारी रेखातायुर्गान्तो आदित्यरान्तारिक्षमादित्यर्माता सापिता। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्री विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मोत्ये प्रारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे पुण्यप्रदेशे श्रेयोध्यायां ब्रह्मानतीर्थे नलनाम संवत्सरे मासानामुत्तमे मासे पुण्यपवित्र मासे कार्तिक मासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य त्रयोदश्यां तदुपर चतुर्दश्यां तिथौ शुभवासरे शनिवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे शुभाशुभरात्रे सूर्ये चंद्रे देवगुरौ शेषेषु गृहेषु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां सुपुरुषो नामाहम गोत्रः अपना अपना नाम और अपना अपना गोत्र लेंगे। भगवती सरजू कृपा कटाक्ष प्राप्त अर्थे भगवती सरस्वती आर्तिक्यम संकल्पम अहम करिष्ये। ओम जज्जाग्रता दूरमुदयते दैवान्तादसुप्तस्यातथैवैते। ओम जल रूपेण ब्रह्मैवा सरयो मोक्षदा सदा नात्र्यो भोग कर्माणि राम रूपो भवेन्नरः। भगवती श्री सरजू देव्यै नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हाथ जोड़ के मां सरजू से प्रार्थना कर ले। नमस्ते सरजू देवी वासिष्ठि तनये शुभे ब्रह्मादि सकल देवै ऋषिभिर्नारदादिभिः सदा त्वं सेविता देवी तथा सुकृतिभिर्नरै मानसाच्च समायाते जगतां पापहारिणीम् अस्मतां पशतां देवी पापनाशे पटीयसे जे पिबन्ति जलं देवी त्वदीयं गतमत्सरा अस्तन् पानं ते मातु करिष्यन्ति कदाचन ममोऽपि वृद्धिमन्मान्यै मान्ता सदा शुभे त्वत्तीरे मरणेनैव त्वन्नाम रटनेन च जेति सन्तनुं देवी ते कितार्थान संशयः त्वं तु नेत्रोद्भवा देवी हरे नारायणस्य हि महिमा तौ देवैश्च गीयते च मुहुर्मुहुः तत्र काहि मनः शक्ति अस्तौने मानुष च तत्तीरे सत्तीर्थानि निवसन्ति तुर्युगे नमो देवी पुनरेव नमो नमः हे वासिष्ठी महाभागे प्रणतम बंदर्शनार्थ ओम नित्यजायै च विद्महे श्री वासिष्ठे धीमहि तन्नो सरजू प्रचोदयात्। बोले सरजू मैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो यान्तो विश्वतो दधासो पापरिताः
ब्रह्मा जी के तप से विष्णु हर्षाए, प्रेम अश्रु नैनों से प्रभु के भर आए। ओम जय सरयू माता, ओम जय सरयू माता, मैया जय सरयू माता, जो तेरे तट पे आता, जो तेरे तट पे आता, भव से तर जाता। ओम जय सरयू माता। जल बिंदु को गिरते ब्रह्मा ने देखा, अपने कमंडल में फिर बूंदों को रोका। ओम जय सरयू माता, ओम जय सरयू माता, मैया जय सरयू माता, जो तेरे तट पे आता, जो तेरे तट पे आता, भव से तर जाता। ओम जय सरयू माता। वशिष्ठ जी द्वारा आई हुई वशिष्ठ माता, मानव दानव देवता हर कोई गुण गाता। ओम जय सरयू माता, ओम जय सरयू माता, मैया जय सरयू माता, जो तेरे
त्रजा नेत्र जा बानस नंदन कहलावे। तेरे नाम अनेको भक्तों को भावे। ओम जय सरयू माता, ओम जय सरयू माता, मैया जय सरयू माता। जो तेरे तट पे आता, जो तेरे तट पे आता, भव से तर जाता। ओम जय सरयू माता। विष्णु रूपी सरयू में जो भी स्नान करे, जो भी स्नान करे, पाप तो अद्भुत और अविस्मरणीय तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। राम की पैड़ी से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अद्भुत दृश्य है ये राम की पैड़ी का। अयोध्या के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए राम आस्था का केंद्र है। और राम के अयोध्या आगमन पर अयोध्या किस तरीके से सजी है उसका भव्य नज़ारा साफ तौर से आप के न्यूज़ इंडिया के मंच पर देख सकते हैं। सरयू आरती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, साथ ही कैबिनेट के अन्य मंत्री के साथ ही तमाम वीआईपी और अधिकारी भी शामिल हुए। तो भव्य नज़ारा आप साफ तौर से राम की पैड़ी से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 21 लाख दिए राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे, जिसका नज़ारा पूरा देश और दुनिया देखेगी। अगर हम बात करें तो 25 लाख दिए अयोध्या में आज जलाए जा रहे हैं। सिर्फ राम की पैड़ी में 21 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। तो अद्भुत और अविस्मरणीय तस्वीरें, अयोध्या से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। दुनिया भर के वो लोग जो राम में आस्था रखते हैं वो इस तस्वीर को जरूर देख रहे होंगे और मन में प्रफुल्लित हो रहे होंगे कि राम के आगमन पर हमारी अयोध्या किस तरीके से सजी हुई है। तो अद्भुत और अविस्मरणीय तस्वीरों को हम के न्यूज़ इंडिया के मंच से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
और इसके साक्षी तमाम जनमानस बन रहे हैं। देश और दुनिया से जुड़े तमाम हिंदू आस्था के लोग तो जुड़ ही रहे हैं। राम को मानने वाले दुनिया के कोने कोने में बैठे लोग इस दृश्य के साक्षी बन रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ राजेश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी जुड़े हुए हैं। उनको भी इस चर्चा में शामिल करेंगे और इस अद्भुत और अविस्मरणीय क्षण के लिए उनसे भी साझा करेंगे उनके वक्तव्य कि उनका क्या कहना है। राजेश द्विवेदी जी, अयोध्या की जो तस्वीरें हैं वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय हैं। आप अयोध्या में जो राम का आगमन हो रहा है, आप किस नजरिए से देखते हैं राम की अद्भुत और अविस्मरणीय अयोध्या के लिए? सर्वप्रथम तो मैं के न्यूज चैनल को बधाई देता हूं कि आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस पावन दीप उत्सव में मुझे सम्मिलित करने का डिबेट में मौका दिया, और हमारे चैनल पे बैठे हुए हमारे सपा प्रवक्ता महोदय को भी मैं प्रणाम करता हूं, और दीपावली के और माँ लक्ष्मी की पूजा के शुभ अवसर पे पूरे देशवासियों को बधाई का शुभ अवसर देता हूं। आज का जो दृश्य है ये बहुत मनोहर दृश्य है, और इस दृश्य से हर सनातन परिवार के अंदर जो है एक हर्ष उत्पन्न हुआ है, और देश विदेश में आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस पावन नगरी अयोध्या का जो है नाम एक ऊंचा हुआ है। मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को इसलिए बधाई देता हूं कि एक संत ही भगवान की आत्मा में वास करता है, और यदि भगवान की आत्मा में वास करता है तो समाज की सेवा करने का कैसा दृश्य कैसा होना चाहिए, वो आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से सीख लेना चाहिए था। बहुत बहुत अच्छा दृश्य है, और आज का यह मनोहर दृश्य देख करके पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत देश के हर घरों में प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस वन से आगमन होने के पश्चात आज राज अभिषेक होगा और दीप उत्सव जलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विवेक पांडे जी आपके पास आना चाहेंगे। विवेक पांडे जी, भले ही टेलीविजन के माध्यम से, लेकिन इस अद्भुत और अविस्मरणीय क्षण के आप भी साक्षी बन रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, गौरव का पल है, और बिल्कुल देश में जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा तो चूंकि हम सनातन संस्कृति हमारे देश को इसका जनक माना जाता है, तो हम सभी के लिए गौरव का पल है। बस थोड़ा सा एक मन में भेद ये रह जाता है कि भक्त को भगवान से दूर करने वाले आज वहां उपस्थित होकर के अगर आत्ममुग्धता से इतना प्रेरित होकर के उसका केवल श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं, तो मुझे लगता है पूर्ण रूप से वो अभी रामायण को कंठस्थ नहीं कर पाए, उसके नैतिक मार्गों को प्रशस्त नहीं कर पाए। आज अगर प्रभु श्री राम के इतने भव्य दीपोत्सव का ये दृश्य 112 पीआरबी की जो हड़ताल पे बैठी बहनें हैं वो भी देख रही होती, वो भी सम्मिलित होती, इसका हिस्सा होती, तो मुझे लगता है ये दृश्य और ज्यादा परिकल्पनीय हो जाता। और उससे भी अच्छी मैं बधाई दूंगा कि किस तरीके से योगी सरकार ने अपनी मंत्रिमंडल की बैठक जो कि राम कथा संग्रहालय में पूरी की, उसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि राम कथा संग्रहालय का पूर्ण निर्माण भी आदरणीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी सरकार में हुआ था, जिसकी वजह से आज ये बैठक संपन्न हो पाई। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस इतना है कि रामायण के चरित्र प्रभु श्री राम को सार्थक करने के लिए बहुत आवश्यक है उनके जो नीति सिद्धांत थे उनका भी अनुसरण किया जाए, उनको उसी आधार पे देखा जाए जिस आधार पे आप रामायण को देखते हैं या उसका पाठ करवाते हैं। उसका कारण मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि जब आप राम के चरित्र की बात करते हैं, जब आप रामायण की बात करते हैं, जब आप राम से प्रेरित होने की बात करते हैं, तो आपको उन सिद्धांतों का भी अनुसरण करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आज जब हम बात कर रहे हैं इस समय शाम के दीपोत्सव कार्यक्रम की, तो उसमें एक अर्थ निहित है, शुभ करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दना दीपो हतु मे पाप संध्या दीपम नमोस्तुते। तो संध्या के दीप के को जलाते समय हम जितने मन के विकार है सभी को समाप्त कर देना चाहिए, और किसी भी तरह के प्रतिशोध या द्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है आज इनको विपक्ष को भी आमंत्रित करना चाहिए था। हाँ, विपक्ष को आमंत्रित करने के बाद यदि विपक्ष इससे कन्नी काटता तो आप दोषारोपण करने की स्थिति में होते। फिलहाल तो आपने प्रभु को भक्तों से दूर किया है, तो मुझे लगता है कि इसका श्रेय भी आपको लेना पड़ेगा।
बिल्कुल विवेक जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। राजेश जी, इसका जवाब क्या है आपके पास? ये धार्मिक कार्यक्रम था, भगवान राम पूरी मानवता के वो माने जाते हैं। सपा या अन्य विपक्षी पार्टियों को अगर आप बुला लेते, उनको भी इसमें शामिल कर लेते तो क्या दिक्कत थी भाई? ये तो जायज सवाल है। देखिए, उत्तर प्रदेश के इस पावन देश की जनता ने जो है, जब हमारे समाजवादी पार्टी को मौका दिया था और मौका देने के पश्चात जो है, जब ये हुए तो राम के भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाने का काम किया। अब मैं कहना चाहता हूँ कि एक मिनट कह लेने दीजिए। जी, आप बात कंप्लीट करिए अपनी। राजेश जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। मुझे लगता है नेटवर्क में इशू है। देखिए जी राजेश जी, जब राम के भक्तों पे जो है गोलियां चलवाने का काम किया, और एक तरफ जहां राम के भक्तों जहां कहते हैं कि राम है ही नहीं है, राम का मंदिर बनना नहीं चाहिए। आज तक ये बताए, मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी जब हुए तो क्या इनको नहीं दीप उत्सव कराना चाहिए था? राजेश जी, विवेक जी का कहना है ठीक है, और पुरानी बातें जो भी हुई, इस भव्य आयोजन में अगर विपक्ष भी अगर होता तो कितनी अच्छी बात होती। मैं कहने वाला हूं, मेरी बात आप सुने सर जी। और निश्चित है कि जब ये राम को मानते ही नहीं है तो इनको कोई रोका तो है नहीं, इनको आना चाहिए। आज पूरे सनातन धर्म के परिवार को, संपूर्ण लोगों को बुलाया गया, लेकिन ये स्वयं नहीं आए, वो अलग विषय है, इनको आना चाहिए था। देखिए, किसी की रोक नहीं है, किसी की रोक नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मस्थली पर आने के लिए किसी का रोक नहीं है। हर राष्ट्रवादी, हर सनातन धर्मी प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस पावन धरती पे आ जा सकता है, लेकिन इनके मन में प्रभु राम है ही नहीं है, तो ये आएंगे कैसे? राजेश जी, राम तो सबकी आस्था के विषय हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों या भाजपा के लोग हों। ये कैसे कह सकते हैं आप कि राम में उनकी आस्था नहीं है? हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, तमाम लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की टिप्पणी किया करते हैं। विवेक जी, राजेश जी की बात का आप जवाब देना चाहते हैं? बिल्कुल देना चाहता हूं। अभी इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे नहीं पता था कि राजेश जी ज्योतिष हैं, त्रिकालदर्शी भी हैं। इनको पता है कि राम में आस्था ही नहीं है। विवेक जी आपको रोकना चाहेंगे। दीपोत्सव कार्यक्रम शुरुआत हो चुका है। मैं भव्य तस्वीरें साफ तौर से के न्यूज इंडिया पर अपने दर्शकों को, हमारे दर्शक देख सकते हैं। यह नजारा, दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ है। सरयू आरती के बाद अब यह दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया गया है और लेजर लाइटें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से भव्य तरीके से घाटों को सजाया गया है। 25 लाख दियों से अयोध्या के घाटों का नजारा जो है वो भव्य नजर आ रहा है। साथ ही लेजर लाइटें जो है वो अद्भुत नजर आ रही हैं। साफ तौर से सीधी तस्वीरें आप हमारे दर्शक के न्यूज इंडिया से सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। तो अयोध्या में प्रभु राम के आगमन पर पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है। तो 25 लाख दिए अयोध्या में जलाए गए हैं। 51 घाटों पर राम की पैड़ी पर 21 लाख दिए राम की पैड़ी पर जलाए गए हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सीएम योगी ने घाट पर सरयू आरती की है, उसके बाद दियों को जलाया गया है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी दिवाली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ये दिवाली अयोध्या वाली, अयोध्या से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूरा
भारत इन तस्वीरों को देख रहा होगा। देश दुनिया में राम में आस्था रखने वाले लोगों के लिए ये तस्वीरें निश्चित रूप से सुखद तस्वीरें हैं। अयोध्या में जिस तरीके से 25 लाख दिए जलाए गए हैं और पूरी अयोध्या सजी और संवरी नजर आ रही है। अपने राम के आगमन के लिए पूरी अयोध्या को सजाया गया है और अयोध्या वासी भी राम के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा रहे हैं। सरकार की तरफ से ये भव्य आयोजन किया गया है। राम के आगमन के उपलक्ष्य में 25 लाख दिए अयोध्या के अलग अलग घाटों पर जलाए जा रहे हैं। 21 लाख दिए राम की पैड़ी पर जलाए जा रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके का दृश्य अयोध्या में नजर आ रहा है वो निश्चित रूप से अलग ही छटा अयोध्या की दिख रही है। आज इतिहास बना रही अयोध्या। 25 लाख दिए घाटों पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ विवेक पांडे जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से और साथ ही राजेश द्विवेदी जी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, आप अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि रामायण में जब राम के प्रसंग की बात करते हैं तो रामायण में सबरी, केवट और किन्नर समाज का बहुत महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं वृत्तांत मिलता है। जी जी। और अगर रामायण से थोड़ी भी प्रेरणा ली होती वर्तमान सरकार ने तो मुझे लगता है गोरखपुर विश्वविद्यालय में 71 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अभी की गई, जिसमें 45 ठाकुर, 17 ब्राह्मण, 3 जायसवाल और 6 में SC, ST, OBC माइनॉरिटीज हैं, PDA है। तो मुझे लगता है नाउ, धोबी, बड़ई, लोहार, धरिका, विवेक जी, खटीक, पासी, तेली, जमोरी कहीं कहा था पता नहीं। विवेक जी, अभी हम अयोध्या पे चर्चा कर रहे हैं। अयोध्या के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं रामायण के ही नैतिक सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ जी। कि भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा था कि उन्होंने हर जाति को बराबर प्रेम का दर्जा दिया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जब सरकार की कार्यप्रणाली उजागर होती है तो यहाँ पर केवल वो मान्यगर और अतिथि विशेष लोग दिखाई देते हैं मंचों पे, जो केवल सत्ता में भी उच्च श्रेणी की जाति से बिलोंग करते हैं। मैं ये सवाल उठा रहा हूं आज आपके मन से, आप अपने कैमरे से मुझे कोई एक PDA जाति का कोई दिखा दीजिएगा जो योगी के साथ आज मंच साझा कर रहा होगा। मैं मान जाऊंगा कि मैं अपने शब्दों को वापस लेने के लिए मजबूर हूं। लेकिन जब मानसिकता में आपके कहीं ना कहीं भेदभाव हो, द्वेष हो, आप रामायण के नैतिक सिद्धांतों से दूर है तो आप राम तक कहां पहुंच पाएंगे, कहां उनका साक्षात्कार कर पाएंगे? मैंने अभी एक सवाल उठाया कि आपने भक्त को भगवान से दूर करने की चेष्टा की और किया आपने। चलिए, इन्होंने कहा कि समाजवादी के लोग भगवान श्री राम में भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। क्या चारों पीठों के हमारे आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य भी भगवान श्री राम में विश्वास नहीं करते? मैं नहीं बोल रहा। राजेश जी, आपके पास आएंगे। राजेश जी, विवेक जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। सरकार विकास नहीं हुआ अयोध्या का। रुक जाइए राजेश जी, आप रुक जाइए, विवेक जी की बात आ जाने दीजिए। मैंने एक सवाल पूछा, क्या हमारे चारों पीठों के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य, जो 4 मठ भारत के हैं, जो सनातन के भूतपूर्व सबसे अद्भुत, जो हमारे जनक माने गए हैं, जिनके जिम्मेदारी है हमारे सनातन के संरक्षण, प्रचार, प्रसार की, जो हिंदुओं के अग्रज देवता है, अग्रज देव माने जाते हैं, जो शिव के अवतार माने जाते हैं, आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों को भी आप इसी नजर से देखते हैं कि आपने उनको निमंत्रण नहीं दिया? और निमंत्रण दिया तो प्रमाण दीजिए। विवेक जी, ये धर्म संसद नहीं हो रही है। दरअसल अयोध्या में ये दीपोत्सव का कार्यक्रम है। इसमें सनातन का पहला नियम है, शाश्वत नियम, की जब भी कोई ऐसा ऐतिहासिक सनातन से जुड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, प्रथम पूजा आदिदेव जगत गुरु की, शंकराचार्यों की पादुका पूजन की जाएगी। अगर इनको ना पता हो तो भाई ये सनातनी मैं भी कहता हूं विवेक जी, यहाँ धर्म संसद नहीं हो रही है। दीपोत्सव के साक्षी बनने के लिए कर रहा, मैं सनातन के नियमों की, रामायण की नैतिक सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ। प्रभु श्री राम ने कई ऋषि मुनियों की चरण पादुका के पूजन किए। जब आपको दीप उत्सव से इतना जलन है समाजवादी पार्टी के परिवक्ता महोदय, कि आज जो है, आज हमारे प्रभु रामचंद्र जी आ रहे हैं। विवेक जी, जवाब सुन लीजिए। विवेक जी, राजेश जी का जवाब सुन लीजिए। विवेक जी, राजेश जी जवाब दे रहे हैं। राजेश जी बोलिए। मैं कहना चाहता हूं माननीय मनोज जी कि जब आज दीप उत्सव, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे 134 साल के बाद, जो हम लोगों को ये व्याप्त था कि हम लोग के कहानी के रूप में सुनते थे, आज हम धरातल पर देख रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो है तिलक हो रहा है, दीप उत्सव हो रहा है। इससे जलन है समाजवादी पार्टी को। हम कह रहे हैं कि जनता ने इनको मौका दिया था, क्यों नहीं इन्होंने दीप उत्सव को मनवाया, क्यों नहीं इन्होंने विकास किया अयोध्या के पावन नगरी का? आज तक ये तो कह रहे हैं कि हम
राम कथा का जो है विकास किए थे। आप झूठ बोल रहे हैं। जिस प्रकार से अयोध्या की नगरी जो है कचरे में तब्दील थी, आपने कभी विकास नहीं किया था। ये तो धन्य मानिए कि सनातन धर्म के हमारे संत की आत्मा को मानने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के अंदर बागडोर आई और उन्होंने पूरे अयोध्या ही नहीं समस्त मंदिरों का जो है पुनरुद्धार किया, विकास किया और आज जो है दीप उत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसमें समाजवादी पार्टी को इतना जो है विरोधाभास नहीं करना चाहिए था। आज आपको साथ में रह करके कहना चाहिए था कि योगी जी ने विवेक जी सही रुकिए, काम विवेक जी। किया है। ये सनातन धर्म का जो है अच्छा कार्य है। आज पूरे मर्यादा में प्रभु श्री रामचंद्र जी रह करके जो है समाज की जिस प्रकार सेवा उन्होंने किया है, उस मर्यादा में रह करके सबके साथ सबके विकास सबके सम्मान की बात हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और आज आपको तो खुश होना चाहिए। आज ये गौरव का विषय है। मैं आदरणीय आपसे मैं कहना चाहता हूँ, ये आज गौरव का विषय है और आपको बधाई देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है अच्छा काम किया है कि ऐसे ही हर सनातन धर्म के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। राजेश जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। विवेक जी, हर इस टाइप के इवेंट, इस तरीके के हर इवेंट को आप राजनीतिक चश्मे से क्यों देखना चाहते हैं? नहीं, मैं कहा राजनीतिक चश्मे से देख रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि मैंने तो पहले ही स्वागत कर दिया भाई। जाति धर्म भी आप बीच में लेके आ गए। राकेश सचान ब्राह्मण भी नहीं है, ठाकुर भी नहीं है, वो भी सरयू आरती कर रहे थे। तमाम ऐसे लोग, हालांकि मैं गिनने नहीं बैठा हूं, ना आप गिनने बैठे हैं, तमाम ऐसे लोग जो हिंदू थे वहां हिंदू के तौर पर गए हुए हैं। ना वो ब्राह्मण है, ना वो क्षत्रिय है, उनकी कोई जाति नहीं है। पाठ करने सनातन धर्म के लोग गए थे। वो सनातन धर्म को मानने वाले सभी परिवार थे। हम जात राजेश जी, विवेक जी को सुन लीजिए। अब विवेक जी को मैंने एक बात सिर्फ कही थी। मैंने नियत पे सवाल उठाए थे जी। मैंने कहा था अगर इनकी नियत इतनी स्वच्छ है तो क्या कारण है कि अयोध्या से जुड़े किसी भी प्रकरण में आप विपक्ष को नहीं बुलाते? ना आप शंकराचार्यों को बुलाना चाहते हैं, चारों पीठों के, जिनको की सर्वविदित जगत मान्यता दी गई है, हिंदू धर्म शास्त्रों में जिनका महत्वपूर्ण स्थान है। और सबसे बड़ी बात है, जब पुराणों के और शास्त्रों के, वेदों के सिद्धांतों को दरकिनार करके आप कोई कार्य करेंगे तो सवाल उठेंगे, तब आप सनातन का शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। दूसरी बात जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक सवाल उठाऊंगा। अभी एक सवाल आप ही से पूछता हूं, आप ही के माध्यम से अपने आदरणीय प्रवक्ता महोदय से। जब प्रभु श्री राम लौटे वनवास से, तो बताइए उनका सबसे ज्यादा उनका इंतजार जो था, उनके जाने से लेके लौटने तक कौन कर रहा था? बताइए, जवाब बताइए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, सवाल है मेरा कि जब प्रभु श्री राम वनवास गए और जब लौटे विजय करके, तो उनका इंतजार एक समुदाय था जो जाने से लेकर के लौटने तक वही इंतजार कर रहा था जंगल में। बताइए कौन था? देखिए विवेक जी, मेरा तो मानना है कि पूरी अयोध्या उनका इंतजार कर रही थी और अयोध्या में उस हर जाति हर वर्ग के लोग थे। आप अपने नजरिए से देख सकते हैं कि कोई एक वर्ग उनका इंतजार कर रहा था। विवेक जी, आपने के न्यूज को समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया। राजेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से अयोध्या की ये तस्वीरें पूरी दुनिया के लोगों के लिए, जो राम में आस्था रखते हैं, उन लोगों के लिए अविस्मरणीय और अद्भुत तस्वीरें हैं। दिवाली, जो अयोध्या की दिवाली है, वो निश्चित रूप से लोगों के दिलो दिमाग में वर्षों तक ये दिवाली रहने वाली है। और जो राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो निश्चित रूप से इसी तरीके की दिवाली मनाना चाहते हैं। और राम का अपने जो आगमन, उनके आराध्य देव राम का जो आगमन है, इसी तरीके से भव्य और दिव्य तरीके से उनके प्रभु राम का आगमन हो, यही हर सनातनी की इच्छा रहती है। तो दिवाली अयोध्या वाली इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।